Hello students, I am Paras, your mathematics teacher. Students 26 क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 9.3 का. Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. हमने 3 and 81 के बीच 2 numbers ऐसे इंसर्ट करने हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस बने वो एक GP बन जाए. Let G1 and G2 be two geometric means between 3 and 81 के बीच हम दो टर्म्स मान लेते हैं G1 and G2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो टोटल टर्म्स कितनी होगी 1 2 3 4 टर्म होगी ना. तो फर्स्ट टर्म तो 3 है एंड फोर्थ टर्म हमारे पास 81 है. फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं इस पे a r raised to power n minus 1 वाला. तो a r cube is equals to 81. ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3, हमने यहाँ से पुट कर दी. 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 27 बचेगा. 27 को वी कैन राइट 3 का होल क्यूब. सो 3 इसको क्यूब रूट कर दिया दोनों साइड, तो r की वैल्यू आ गई 3. अब इस r की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, इसकी हेल्प से हम G1 एंड G2 निकाल लेंगे. G1 इसकी सेकेंड टर्म है. सेकेंड टर्म क्या होती है AR, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, 3 3 जा 9. G2 थर्ड टर्म है AR स्क्वायर, a की वैल्यू r की वैल्यू पुट करने पे G2 आ गई 27. तो हमने G1 एंड G2 ही निकालना था, वो हमारे पास आ गया. नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a raised to power n plus b raised to power n may be the geometric mean between a and b. स्टूडेंट्स, जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए हो a एंड b, तो उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है a b का होल रूट. ठीक है, अब उन्होंने हमें ज्योमेट्रिक मीन दो इंटीजर्स के बीच में दिया भी हुआ है और एक फॉर्मूला भी है, तो ज्योमेट्रिक मीन कभी अलग तो हो नहीं सकता, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये हमें पता है कि इसका फॉर्मूला है. अब a b का होल रूट का मतलब क्या है 1/2, तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं. तो a की पावर 1/2 एंड b रेज टू पावर 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर एज इट इज रहेगा. a की पावर 1/2 के b की पावर 1/2 के साथ a की पावर n की मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है. a रेज टू पावर n प्लस 1/2, b रेज टू पावर 1/2 प्लस a रेज टू पावर 1/2, b रेज टू पावर n प्लस 1/2. सिंपल इन दोनों की इसके साथ मल्टीप्लाई करती. फिर हम a की पावर n प्लस 1 और इधर भी a की पावर n प्लस 1/2 है, इस टर्म को इधर ले आते हैं और इस टर्म को इधर ले जाते हैं. स्टूडेंट, जब n प्लस 1 पावर छोटी है या n प्लस 1/2, ऑब्वियसली n प्लस 1/2, तो a की पावर n प्लस 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं. यहाँ बचेगा a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2. सिमिलरली इधर b रेज टू पावर n प्लस 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2. सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर n प्लस 1/2. ये टर्म इधर आके डिवाइड में आ जाएगी, तो इधर 1 बचेगा. अब पावर सेम है तो हम इसको प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से a बाई बी रेज टू पावर n प्लस 1/2 लिख सकते हैं. और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है. ये हमने क्यों लिखी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी a बाई बी है, यहाँ भी हमने a बाई बी बना दिया. अब बेस सेम है, सो वी कैन कंपेयर द पावर्स. n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. एंड हमने क्या करना था, n की वैल्यू ही निकालनी. थैंक यू.